जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस सत्संग। तो जो सत्संग है वो तब मतलब बहुत पहले का है, लेकिन अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुपा ने उन सबको सबक सिखाया जिन्होंने हमें कभी गलत कहा था, और उस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते थे उनको, क्योंकि हमें पता था अगर हम उनसे कुछ कहेंगे भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि अब वो ही इंसाफ करेंगे, और वैसा हुआ भी बिल्कुल, और वैसा ही हुआ। पर तब हम गुरुजी को नहीं जानते थे कि गुरुपा को हम तब नहीं जानते थे। तब ऐसा हुआ कि हमें नलका खुदवाना था, और हम शहर मतलब गांव से शहर में शिफ्ट हो चुके थे। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से काम चलता है तो वो सब हुआ। उसके बाद हमने अपनी पाइप को मतलब जब हम पानी का जो नलका होता है उसको फिक्स नहीं करवा पाए थे, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन हम बाद में गए वहाँ पे फिक्स करवाने के लिए। तो सब लोग हमारे अचानक से खिलाफ़ हो गए, क्योंकि हमारे गांव वालों से जो बगल में जो हमारे रहते हैं वो हमारे सगे हैं रिश्तेदार, उनसे हमारी लड़ाई हुई थी। क्योंकि एक बार उन्होंने हमसे उधार पैसे लिए थे, 50,000 लिए हुए थे। जब उन्होंने वापस मांगा तो उन्होंने नहीं दिया और मना कर दिया साफ देने से। तो हमने कंप्लेन लिखवाई पुलिस में कि इन्होंने पैसे लिए हैं, और मतलब कि मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे मेरे पापा से बिना परमिशन के, कि मम्मी ने दे दिए पैसे, कोई नहीं वापस दे देंगे, कोई बात नहीं, काम जब इनका हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम वापस दे देंगे, अभी दे दो, अर्जेंट है, हमें शादी में जाना है, कुछ सामान ख़रीदना है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो मम्मी ने हाँ बोल दिया, चलो ठीक है तुम ले लो। उसको जब मम्मी ने मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। मम्मी ने फिर भी बहुत वेट किया, उन्होंने तब भी नहीं दिया, और फिर वो परेशान भी करने लगे हमें, उल्टा हमसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया बेवजह ही। और ताकि उनको पैसे ना देने पड़े, उल्टा हमसे बोलने लगे कि सबके सामने कि हमने नहीं, इन्होंने हमसे पैसे लिए, उल्टा मतलब झूठ बोलने लगे। तभी ऐसा हुआ, तो हमने कंप्लेन लिखवाई। तो फिर बाद में पता चला कि इन्होंने ही पैसे लिए, क्योंकि मम्मी का शायद एक रिकॉर्डिंग हो गई थी फ़ोन की, बाई मिस्टेक हुई थी, कैसे हुई थी कि उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। तो पता चल गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तो फिर उन्होंने वापस पैसे दे दिए। और उसके बाद से उन्होंने हम पे इतना ब्लैक मैजिक किया, इतना बुरी तरह से कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। एक तो पहले हमने उनकी मदद की, और फिर मदद करने के बावजूद भी हमें ये सब मतलब सहना पड़ा। पर गुरुजी ने इंसाफ किया, और उसमें भी बहुत लंबी फ़ाइट चली। वो फिर बहाने से लड़ाई करते थे, लड़ाई झगड़ा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बार बार वो हमसे लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन फिर भी हम ही हमेशा जीतते थे। लेकिन फिर हमने छोड़ दिया, चलो क्या लड़ाई करना। फैमिली वालों ने बोला छोड़ दो, कोई नहीं, रिश्तेदार में ये रिलेशन में है, जाने दो। तो उसके बाद से मम्मी ने कोई केस फाइल नहीं किया, उसके बाद वहीं पे केस वापस ले लिया। पर बाद में वो पलट गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये वो। उन्होंने फिर से लड़ाई झगड़ा लगाया और हमारे खिलाफ़ जाके कंप्लेन लिखवाई। फिर मम्मी ने पहले वाली जो उनके पास कंप्लेंट थी, जो लिखवाते ना FIR, वो दिखाई। तो उसको पता चला कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया था। तब सारी चीज़ें क्लियर हुई और इस मैटर से हम बाहर निकले। और उसके बाद उन्हें पता चल चुका था कि इन सबसे वो हमसे नहीं जीत सकते, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट किया। उसके बाद घर में रोज़ लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों में आपस में लड़ाइयाँ होना, बीमार होना। मुझे कोविड भी हुआ अचानक से ही, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई, मुझे इन्फेक्शन हुआ, और आज तक भी मैं ठीक नहीं हो पाई। मतलब हेल्थ मतलब सर में दर्द होना, अचानक से चक्कर आना, मतलब, और पूरे दिन खाना खाते टाइम सांसों को फूलना, मतलब मैं खाना खाते फिर बीच में छोड़ देती हूँ। और मतलब हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब होना चाहिए, सबको हेडेक होना, सर में दर्द होना, थकावट होना, थोड़े थोड़े काम में करके थक जाना। और हमने दिखाया हॉस्पिटल में, कुछ भी नहीं निकला कि हमें कोई बीमारी, ऐसा कुछ नहीं निकला। ना मेरी मम्मी को इन्फेक्शन भी हो गया था, क्योंकि वो मम्मी सोचती थी, पहले हम बिलीव नहीं करते थे कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती है।
तो मम्मी कभी बिलीव नहीं करती थी, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो वो हमेशा बोलती मुझे तबीयत ख़राब है, दवाई लिख के दो, मेरे टेस्ट करो। टेस्ट तो नेगेटिव आता था, लेकिन फिर भी इतना बोलने को डॉक्टर उनको दवाई लिखते थे, मम्मी खा लेती थी कि शायद बीमारी होगी कोई, मैं दवाई खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता था। दवाई खाती थी, थोड़ी देर के लिए आराम होता था, उसको फिर से तबीयत ख़राब हो जाती थी। उसके मम्मी ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इस वजह से मम्मी को आँख के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पीला पीला सा हो गया, और वो अभी तक है, अभी तक गया नहीं है इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर हमें समझ में आया कि दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो ब्लैक मैजिक है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि उसके बाद मतलब आइज़ में इन्फेक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब हमें धीरे धीरे जाकर, जब हम पूरी तरह से फंस गए ना, हर तरफ से हमें दिखा कि रास्ता बंद हो गया है, कहीं से भी रास्ता नहीं है, सारी चीज़ें हमारे खिलाफ़ हो गई, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और घर के लोग भी सारे हमारे साथ खिलाफ़ हो गए। हम मतलब थी तो पूरी फैमिली पर है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हर एक फैमिली में एक बंटवारा सा हो गया कि सब अपनी अपनी चलाने लग गए, अपना अपना सोचने लग गए, और एक दूसरे के खिलाफ़ सोचने लग गए। और अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग सब कुछ होना, एक दूसरे के प्रति जो भी फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो जाना। और फैमिली में बच्चे बच्चे भी एक दूसरे को देख के लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को तेरा मेरा करना। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम एक जगह बैठ कर ही खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर अचानक से बदल जाना, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाना, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होना, झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना बेवजह। तब हमें समझ में आया कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वो हर दिन बहाना लगाने लगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं पढ़ना, ये वो सारी चीज़ें जब हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, तब हमें समझ में आया। और तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला। मेरी स्कूल की क्लासमेट ने बताया कि गुरुजी है छतरपुर वाले, तो हमने सोचा कि कोई पंडित होंगे शायद, इतना दूर दिल्ली हम मतलब हमें कम से कम 4-5 घंटे लगते वहाँ पे जाने में गुरुजी के बड़े मंदिर, तो इतना दूर कौन जाएगा, इतना दूर क्या करें। हमें पता नहीं था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है और वो स्वयं महादेव है, हमें नहीं पता था, हम कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद 1 साल पूरा बीत गया, बहुत सारी चीज़ों का हम वहाँ अपने घर से हमने अपना घर गाँव वाला छोड़ दिया और शहर में शिफ्ट हो गए। मतलब पहले हम गए मथुरा रहने के लिए, उसके बाद वो हमारे घर से दूर पड़ता था गाँव वाले से, फिर हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए। तो फिर हम मथुरा गए, तो वहाँ पे हमने पंडित को दिखाया। वहाँ पे जाने के बाद हमारी कंडीशन और भी बिगड़ गई, पता नहीं दिखाने से हुआ क्या हुआ, मैं नहीं अच्छे से समझ पा रही हूँ। पर मेरे मतलब मैं हिचकियाँ लेती थी, मतलब किसी भी पंडित को जब मैंने नहीं दिखाया था। एक को दिखाया था जब मुझे कोविड हो गया था कि शायद झाड़ा भी लगवा लें, मम्मी को शायद समझ में आ चुका था थोड़ा बहुत कि दवाइयाँ भी ली और फिर झाड़ा वगैरह भी लगाया, तब दिखाया था एक को। वो भी मेरी जो बड़े वाली मौसी, उनके कहने पर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं ये सारी चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिविटी होती है, ये होता है वो होता है, तुम करवाओ। तो उनके इंसिस्ट करने पर हमने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिविटी है। फिर भी हमने मतलब 1-2 बार गए, हमने जाना छोड़ दिया, मम्मी को बिलीव नहीं था कि सारी चीज़ें होती है ये वो। फिर जब सारी चीज़ें हमारे खिलाफ़ हो गई, तो हमने दिखाया पंडित को कि बहुत तेज़ चीज़ में हिचकियाँ लेने लगे, बहुत ज़ोर से। मुझे पहले जो हमारे बगल में थे जिनसे हमारा झगड़ा हुआ, उनको हिचकी आती थी ऐसे धीरे धीरे करके, फिर मुझे बहुत तेज़ हिचकी आने लगे, बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़। और मैं बहुत देर तक थी, रोती भी थी बेवजह, छोटी छोटी बातों के लिए चुप ही नहीं होती थी, मतलब पूरा पूरा दिन 3-4 घंटे लगातार। और मतलब मैं बहुत डिप्रेस्ड भी हो गई थी। तो तब समझ में आया धीरे धीरे मम्मी को कि ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ना दवाइयों का असर कर रहा था, और सब बच्चे अचानक से एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाना, घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना हर दिन, और संडे वाले दिन तो पूरे दिन झगड़ा होना, सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट की भी शांति नहीं थी, ना कोई टाइम से खाता था ना पीता था, ना घर में कोई भी साफ़ सफाई होती थी, और मम्मी तो बिस्तर भी नहीं छोड़ पाती थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। पर तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला, लेकिन हम नहीं गए गुरुजी के पास समहाउ, क्योंकि हमें लगा दूर है, वो होंगे कोई पंडित, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे दिखा लेंगे, पंडित यहाँ पे है तो गांव में, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत, हमने इग्नोर कर दिया। शायद वो समय हमारा नहीं आया था गुरुपा के पास जाने का। पर हम 1 साल बाद हम मथुरा शिफ्ट हुए, तो हमने वहाँ पे पंडित को दिखाया, और दिखाने के बाद जो आवाज़ें थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ गई चीज़ें, और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, घर में और भी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया बहुत ज़्यादा। और फिर जो मेरे अंदर से आवाज़ थी वो भी आने लग गई, कोई मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलना, हिचकियाँ बहुत तेज़ आना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। और उन्होंने बोला कि कोई है, नेगेटिविटी है, ये सब कोई प्रेत का चक्कर है, ये भी उन्होंने बोला, ये सब चीज़ें हैं, अब मुझे समझ आए। पर मेरी छोटी वाली मासी ने बताया गुरुजी के बारे में कि तुम जाओ, तुम देखना कि तुम
बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें यहाँ से पंडितों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तुम्हारे ऐसे ख़राब हो रहे हैं, तुम कैसे मैनेज करोगे इतने ज़्यादा शहर में रहना रेंटेड रूम में। और फिर पंडितों को पता चल सामग्री में इतनी सारा चीज़ें को खर्चा होता है, यहाँ पे जाओगे तो खर्चा होगा हर चीज़ का, तुम्हें कोई आराम भी नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों भटक रहे हो, मत भटको, ये मत करो वो मत करो। उन्होंने बहुत बोला गुरुजी के बारे में, तब भी वो फ़ोन करती थी 3-3 4-4 घंटे तक वो गुरुजी के बारे में बताती थी, उनकी लीलाओं के बारे में बताती थी वो। पर मम्मी को बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इतने बस दिखाया आज तक तो हमें इतना आराम नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे क्या हो जाएगा, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था। बट गुरुपा ने अब मैं कह सकती हूँ कि जो भी वो कह रही थी बिल्कुल उनके एक एक शब्द सही था। पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे, बट अब मुझे हिचकियाँ इतनी नहीं आती है, मतलब बहुत कम आती है, ना के बराबर, मतलब बहुत कम, मतलब बहुत कम। तो कभी कभी आती है अचानक से 1-2 बार, पर फिर बंद हो जाती है, फिर नहीं आती है। और मैं बहुत खुश हूँ, और गुरुजी की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई नो मेरी तबीयत अभी भी ख़राब होती है, पर मैं बहुत सारी चीज़ें घर बैठकर सीख पा रही हूँ। एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ ख़त्म हो जाना ही बेटर होगा, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब यहाँ तक कि मैं खाना तक खुद से नहीं खा पाती हूँ, उसमें भी इतनी डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में, चलने में, फिरने में, हर तरफ से थकावट। मतलब मुझे ऐसे कोई चोट नहीं है दिखने वाली, पर अंदर से ऐसी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, कभी कभी अचानक से, कभी कभी अचानक से बहुत ठीक हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है फ्री हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस वजह से मैं कॉलेज भी ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत ख़राब हो चुकी। और मैंने 1-2 जगह जॉब भी ट्राई किया, पर मैं वहाँ पर भी नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैंने घर पे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ट्राई किया, और मैं वो कर भी रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, वो सब कुछ गुरुजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों पे फोकस करूँ, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ मैं सीख पा रही हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम, कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे सद्बुद्धि दी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस स्थिति में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, किस मतलब हर रास्ता बंद हो जाने के बाद उन्होंने मुझे कैसे रास्ता वो दिखा रहे हैं हर घड़ी, और कैसे मैं उस पर चल रही हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि तब से वो मेरी लाइफ में आए, तब से मैंने एक ही चीज़ सीखी है, चाहे ज़िंदगी में कितने भी रास्ते बंद हो जाओ, जैसी स्थिति है हमें उसमें ही ढलना चाहिए, और उसमें ही खोजना चाहिए कि उस स्थिति में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मेरी पूरी फैमिली को संभालने के लिए। और जब से हम बाहर आए, मतलब फाइनेंस में प्रॉब्लम भी पहले बहुत हो जाती थी, कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता था रेंट वगैरह भरने के बाद, मतलब घर में 2 लोग भी कमाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम जो चीज़ें मतलब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, 1 भी रुपया नहीं बचता था, घर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन आज का दिन है कि हम 1-2 दिन पैसे ख़त्म होते हैं, और कहीं ना कहीं से घर से, फैमिली में से पैसे आ जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब से गुरुजी आए कि हमारे घर में ऐसे, मतलब आई नो कि बहुत सारे पैसे तो नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, अपने 2 वक्त का खाने का अरेंजमेंट ना कर पाएँ, और वो जो भी नीड है अपनी फुलफ़िल ना कर पाए। तब से गुरुजी आए, तब से हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, जो भी एक इंसान को चाहिए उस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो भी गुरुजी की वजह से। आपको पता है कि जब रेंटेड रूम में रहना, बाहर आकर रहना कितना मुश्किल होता है, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको पता होगा कि 2-2 लोगों को कमाने के बावजूद भी कभी-कभी चीज़ें कम पड़ जाती हैं। हम 4 भाई बहन हैं, उनमें से कोई भी कमाता नहीं है, कभी एक कमाते हैं बस, वो भी कभी कमाते हैं, कभी मतलब बीच में छोड़ भी देते हैं। तो आपको पता है कि रेंट पे रहना और वो सब चीज़ें हो जाती है, खर्चा, हर चीज़ का बिल देना, हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है। गाँव के कंपैरिजन में हर चीज़ का दाम एक्सपेंसिव होता है, चाहे क्लिनिक से लेके किसी भी चीज़ का हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सब चीज़ का बिल होता है। गाँव में भी होता है, लेकिन उससे कंपैरिजन में किराए के मकान में ज़्यादा ही होता है कुछ। तो मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब से वो आए, जब से हमारे हर एक नीड जो होती है इंसान की वो पूरी हो रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी आए वैसे हमारी लाइफ के सारे स्ट्रगल ख़त्म हो चुके हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने हमेशा हर एक दिन नया रास्ता दिखाया है, नई उम्मीद दिखाई है, नई उम्मीद दिखाई है जीने की, और नई उम्मीद दिखाई है कि हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है और आगे भी बहुत अच्छा होगा।
तो गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं एक और चीज़ बता रही थी कि हाँ, जब पाइप का कनेक्शन हुआ था और जैसे ही मतलब कि पाइप हम नहीं लगवा पाए थे, जब गवर्नमेंट का काम चला था, तो सारा टाइल्स वगैरह जो गलियाँ होती हैं उनको टाइल्स वगैरह निकाल दी गई थी, पाइप वगैरह हमारी कट गई थी, पर हम तब नहीं जा पाए थे समहाउ, क्योंकि बहुत दूर रहते थे, अपने घर से आने में टाइम लग गया हमें। उसके तब हम आए तो बहुत ज़्यादा मोहल्ले से झगड़ा हुआ, पर पहले जो मोहल्ले वाले लोग थे उनसे नहीं झगड़ते थे, पर अचानक से पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया था कि पूरा मोहल्ला हमें खिलाफ़ हो गया था पूरा का पूरा, और वो हमसे झगड़ा करने लगे थे कि तुम रहते नहीं हो, मतलब मेरे पापा रहते थे लेकिन हम नहीं रहते थे, हम जाते थे आते थे बस देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, तुम रहते नहीं हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है पानी की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें लगा नहीं देंगे, इतना तो विरोध किया उन्होंने। एक ने तो ऐसा बोल दिया था कि तुम बाहर रहते हो, पता नहीं क्या करते होगे, मैं तुम्हारी पोल खोल दूँगी, ये वो जाने कि ऐसा, पता नहीं वो क्यों बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, पर ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने बोला था ना मैं तुम्हारी पोल खोल दूँगी, तुम सही नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम गलत हो, मतलब उन्होंने लेडीज़ होने के नाते एक दूसरी लेडीज़ पे गलत होने का आरोप लगा दिया था कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तब हम गुरुजी को नहीं जानते थे, बट हमने सोचा नहीं था कि गुरुपा इस कदर इंसाफ़ करेंगे। उसके थोड़े टाइम बाद ही हम जान गए थे गुरुपा को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने बोला था हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, उनकी पोती ने भागकर शादी कर ली थी, और पूरे मोहल्ले में मतलब होता है ना किसी की लड़की भागकर शादी कर ले तो फिर क्या होता है। तो फिर मतलब कि और उसके बाद एक और ने भी कहा था कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो उनकी बहू ने, उनकी सास ने, जिन्होंने बोला था हमारी मम्मी को उल्टा सीधा बोला था, उन्होंने, उनकी बहू ने खुद को, नहीं, उनकी सास ने अपनी बहू को आग लगा दिया था, और ताकि वो मर जाए, उनको मारना चाहते थे, मुझे नहीं पता किस वजह से। और वो मतलब वो कपड़े जल गए थे सारे, और वो पूरी गली में भागते हुए गई थी पुलिस स्टेशन खुद को सेव करने के लिए। उनके फटे पुराने कपड़े एकदम फट गए थे, सिर्फ पेटीकोट में थी, कहीं पे कैमरा था तब हमने देखा था, पेटीकोट भी उनका पूरा फट गया था और ब्लाउज़ भी पूरा फटने को हुआ था। तो जिन लोगों ने आरोप लगाया, मैं ये नहीं बोलती कि इनके साथ ये हुआ तो ठीक हुआ, पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा का इंसाफ जब होता है ना, तो किसी को कुछ समझ में नहीं होता, और वो होता है तो ऐसा होता है जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं फिर उनको भुगतान करना पड़ता है कि वो खुद मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। तो ऐसा इंसाफ हुआ था जिन्होंने भी मेरी मम्मी के ऊपर आरोप लगाया था कि तुम बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा करते हो, तुम ये हो, तुम वो, पता नहीं क्या सोच के वो बोलते थे, मुझे नहीं पता, इससे कोई मैटर नहीं था, फिर भी कि तुम गाँव में रहते थे तो तुम सही नहीं हो, तुम ये लो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो हमेशा उल्टा सीधा वो बोलते थे जो उनके मन में आता था। फिर 1 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। आज वो गाँव जो बिल्कुल शांत पड़ गया है, बिल्कुल एकदम जैसे पहले चहल-पहल थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम मतलब ऐसा होता है ना कि बंजर हो जाती है ज़मीन, बिल्कुल वैसा हुआ है। और जिन्होंने भी मेरी मम्मी के ऊपर आरोप लगाए थे उनको एक-एक करके बहुत कड़ी सज़ा मिली है। जिन्होंने, और आज हमारे घर में कलेश होते तो आज उनके घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। और गुरुपा ने इंसाफ़ किया है और आगे भी वो इंसाफ़ करते रहेंगे। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ हमें इंसाफ़ दिलाने के लिए, और जिन्होंने भी हमारे ऊपर आरोप लगाए थे जैसे गलत-सलत, उन सबको जवाब उन्होंने दे दिया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इन सब चीज़ों से उन्होंने हमें बाहर निकाला, और जिन्होंने भी हम पे आरोप लगाया था उल्टा उनके मुँह पर थप्पड़ पड़ा, और आज उनका मुँह बंद है, वो कुछ बोलने के लायक बचे नहीं हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ना केवल हमारे जीवन को बचाया बल्कि हमारे आत्मसम्मान की भी रक्षा की। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप सभी संगत से यही अरदास करते हैं, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई मुसीबत है, अगर ऐसी कोई परेशानी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन को जिए तो कैसे जिए, हर तरफ से रास्ता बंद है, तो यकीन रखिए जैसे गुरुपा ने मेरे जीवन को सुलझा दिया है, हर कदम पे वो मेरे साथ है, वैसे वो भी आपके जीवन में एक रोशनी बनकर ज़रूर उजाला करेंगे। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी जैसी भी स्थिति है उसमें आप जो कर सकते हैं, आपसे जो बन पड़ रहा है आप वो करिए, फिर देखिए बाकी सब कुछ गुरुपा कैसे संभाल लेते हैं। बस आपकी एक कदम बढ़ाने की देरी है, बाकी 99 कदम गुरुपा खुद बढ़ाएंगे। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी इस सत्संग, अपने डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर मिलते हैं गुरुजी के एक और लीला के साथ। जय गुरुजी।